देश और दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर लगातार बरपा रहा है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिसने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है और दुनिया के कई देशों में इसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इससे जुड़े कई सारे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं भारत में भी जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस तरह की और भी कई सारी खबरें हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरें, जिनमें से मैं आपको अब बताने वाली हूँ कोरोना वायरस से जुड़ी 5 मुख्य खबरें। तो दोस्तों, पहली जो खबर है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 16,311 केस सामने आए, 161 की मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, क्योंकि सोमवार के दिन 16,311 केस दर्ज हुए। तो साथ ही अगर मौत की बात की जाए तो 161 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में अब कुल 1.046 करोड़ केसेस हो चुके हैं। तो अगर मौत की बात की जाए तो 26 मई के बाद मौतों का आंकड़ा कम ही होता हुआ नजर आ रहा है। 26 मई को 146 लोगों की जान गई थी, लेकिन अब सोमवार को 161 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लगातार कोरोना वायरस के केसेस में कमी भी आ रही है, तो साथ ही में नए कोरोना वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि मुंबई में नए कोरोना वायरस के पहुंचने से मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला, जो दुनिया के कई अलग अलग देशों में पहुंच चुका है। ऐसे में मुंबई में भी कोरोना के एक नए स्ट्रेन का पता लगा है, जो अफ्रीका और ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन से अलग है। जी हाँ, मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की पहचान हुई है, जो कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित है, जो कि अफ्रीका और ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। इन तीनों ही मरीजों की कोविड जांच की गई, जिसमें पता चला ये तीनों ही तीसरे म्यूटेटेड वायरस से संक्रमित हैं। इसके बाद दूसरे अन्य यात्रियों की जांच की गई और उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। जब से इस नए स्ट्रेन के बारे में पता लगा है, राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि ब्रिटेन से फैला ये स्ट्रेन दुनिया के जापान, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड जैसे कई और देशों में फैल चुका है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि जापान में मिला एक और नया स्ट्रेन, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस दुनिया के अलग अलग देशों में फैल चुका है और अब इसके नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। पहले ब्रिटेन में मिला, फिर अफ्रीका में और अब जापान में भी इसके एक नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जो ब्रिटेन में ही मिले वायरस की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक है। आपको बता दें कि जापान में ब्राजील से लौटे कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनकी जांच की गई और इन्हें संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें एयरपोर्ट पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। और अब आपको बता दें कि चिंताएं तो बढ़ ही गई है, क्योंकि ये वायरस भी पुराने वायरस की तरह काफी तेजी से फैल रहा है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि जो बाइडेन सार्वजनिक तौर पर लेंगे कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन इससे पहले भी कोरोना वायरस की एक वैक्सीन ले चुके हैं और उन्होंने इसे लेने के बाद कहा था कि पूर्णतः सुरक्षित है और ये सब उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया था। और आज सोमवार को उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और उन्होंने इससे पहले ट्रंप पर लोगों तक वैक्सीन ठीक तरीके से न पहुंचने को लेकर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और साथ ही में अमेरिका में ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में राजनीति को लेकर अलग ही क्रियाकलाप देखने को मिल रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि गुजरात में शाम तक पहुंचेगी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की एक खेप। थोड़ी देर में पीएम मोदी लेंगे मंत्रियों से बैठक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन की शुरुआत भारत में 16 जनवरी से होने वाली है और इससे पहले प्रधानमंत्री देश के राज्यों से इसे लेकर वार्तालाप करना चाहते हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चलाए गए ड्राई रन को लेकर अहम डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बात की जाएगी ड्राई रन के दौरान सामने आई चुनौतियों के बारे में और सफलताओं के बारे में। पीएम मोदी सभी राज्यों से रिपोर्ट लेंगे। आज शाम तक कोरोना वायरस की वैक्सीन का गुजरात तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वैक्सीन को गांधीनगर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जींस के अलावा 6 और कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पर यह वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी, जो कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से रिलेट करती होगी। और ये टॉप 5 खबरें आपके लिए हर रात 8 बजे यूं ही लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।